तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी सफानिया का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2 और 9 से 13 तक। मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। एथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे, वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्याएं 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। पिता ने उस दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वो नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के मधुर नाम पर मैं नमस्कार करता हूँ। हम सभी आगमन के पवित्र काल से गुजर रहे हैं और मुक्तिदाता के रूप में हमारे बीच में अवतरित हो रहे प्रभु यीशु की अगुवानी करने के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला पाठ जो सफनिया नबी के ग्रंथ से लिया गया है, इस तैयारी में हमारी मदद यह पाठ करता है। सफनिया नबी ईसा के पूर्व सन 640 से लेकर 630 के आसपास उनका कार्यकाल था। वो ऐसा दौर था जब इस्राएल और पड़ोसी राज्यों के बीच में बड़ी उथल पुथल थी और सफनिया नबी यरूशलेम के राजवंश से संपर्क रखते थे। सफनिया शब्द का अर्थ ही है कि ईश्वर शरण देता है। सफनिया शायद एक पुरोहित थे और उन्होंने मंदिर की दुर्दशा को देखा और कुलीन लोगों का उन्होंने उनके भ्रष्टाचार, घमंड, उनके डींग मारने की आदत, इन सारी बातों के विरुद्ध उपदेश दिया। आने वाली विपत्तियों की चेतावनी सफनिया नबी ने दी और बदले में उन्होंने ईश्वर की दया का प्रचार किया। ईसा के पूर्व 621 में राजा होशिया ने अपने राजकाल के दौरान बहुत से धर्म सुधार के कार्य किए थे। नबी सफनिया ने उसके पूर्व उन सारे कार्यों की भविष्यवाणी की, उन सारे कार्यों की तैयारी की। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 22 और 23वें अध्यायों में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा जब प्रभु आएंगे। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। तो घमंड, अहंकार और डींग हाँकना ये प्रभु के भक्तों के लिए उचित नहीं है। आगे नबी कहते हैं, मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। तो प्रभु की कृपा दीनहीन विनम्र लोगों के साथ रहती है। हम इस आगमन काल में विशेष करके बतलहम में गौशाले की अव्यवस्था में, उस गंदगी में विनम्रता के साथ जन्म लेने वाले राजाओं के राजा, सारी महिमा से अलंकृत प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और यीशु से विनम्रता के ये पाठ हम सुने, ग्रहण करें। प्रभु के दरबार में अहंकारियों का नहीं, विनम्र लोगों का स्वागत किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, ये उत्पीड़न का दौर है और बहुत से लोग घमंड से चूर होकर प्रभु के भक्तों को सताते हैं, उन पर उत्पात मचाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करा देते हैं, सब कुछ करते हैं। इन सारे उत्पीड़न के दौर में भी
जो विश्वास में पक्के हैं वो अपने अंदर किसी भी प्रकार के, न अपने विश्वास के, न अपने भक्ति के किसी भी प्रकार के घमंड की बातों को ना आने दे, लेकिन विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ, दीनहीन की भावना से प्रभु की भक्ति करे, प्रभु में विश्वास में और मजबूत हो जाए। प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो दीनहीन है, जो मन के निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो ईश्वर के दर्शन के लिए हम ललायित हैं, दीनता के साथ, विनम्रता के साथ। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें देते हैं। कथनी और करनी में समानता की बात प्रभु यीशु कहते हैं। दो बेटों की बात प्रभु यीशु कहते हैं। पहले बेटे ने अपने पिता के आग्रह पर कि दाकबारी में जाकर काम करने के बारे में उसे बताया गया और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। दूसरे बेटे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। ये दोनों ठीक नहीं है। और यीशु इस बात को, इस दृष्टांत को वहां के महायाजकों और जनता के नेताओं को संबोधित करके कर रहे हैं। यरूशलेम नगर के कुलीन लोग, नेता, महायाजक, वे सभी इस छोटे दूसरे बेटे की तरह है, जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं और धर्म के साथ चलने की बातें कहते हैं, लेकिन उनकी करनी, उनकी कथनी से बिल्कुल भिन्न है। यरूशलेम शहर स्वयं उस बेटे की तरह है जो प्रभु को हाँ कहते हैं और व्यवहार बिल्कुल उल्टा है, और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक आदर्शमय मानव को कथनी और करनी दोनों में समानता रखते हुए आगे बढ़ना होगा। 2 बीघा जमीन के मालिक एक विश्वासी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने पल्ली पुरोहित के सामने गए और उसने कहा कि फादर, यदि मेरे पास 50 बीघा जमीन हो जाए तो मैं उसमें से 25 बीघा प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। तो उस फादर ने पूछा, मान लीजिए आप बड़ी मेहनत करते हैं और केवल 25 बीघा ज़मीन आपके पास हो, तो उन्होंने कहा 12.5 बीघा ज़मीन मैं चर्च के लिए और कलीसिया के सेवा कार्यों के लिए समर्पित करूंगा। फिर फादर ने पूछा, मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन आपके पास हो, तो उसने कहा 5 बीघा मैं दूंगा। तो फादर ने कहा आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, तो क्या उसमें से 1 बीघा ज़मीन देने के लिए तैयार है? तो उसने कहा आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास 2 ही बीघा ज़मीन है, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा। हमें से बहुत सारे लोगों के साथ भी इसी तरह की बात है। हाँ, हमारी मनोभावना इस तरह की होती है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं, डींग मारते हैं, लेकिन मौका आने पर हम पलट जाते हैं। क्या हम केवल कथनी के लोग हैं? क्या हमारी करनी, हमारा कामकाज, हमारा व्यवहार हमारी कथनी के अनुसार हैं? क्या हम उदारता, सेवा, प्रेम और क्षमा की बातें करते हैं? क्या हमारा व्यवहार भी प्रेमपूर्ण है? मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 21 से लेकर 23वें पद तक प्रभु इस कथनी और करनी के बारे में हमें सतर्क करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु यह कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। साफ साफ प्रभु कहता है कि जो कार्य करेंगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेंगे, मौखिक रूप से बोलने वाले नहीं, जो काम करेंगे वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। मत्ती के सुसमाचार में ही 12वें अध्याय में एक घटना हम सुनते हैं। जब यीशु उपदेश दे रहे थे तो किसी ने आकर कहा कि आपकी माता और आपके भाई बहन आपसे मिलना चाहते हैं, और प्रभु यीशु ने सामने बैठे शिष्यों की ओर संकेत करते हुए ये कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। राजनीतिक लोग बराबर चुनाव के पूर्व वादा करते हैं कि वे लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, पर सेवा के बदले स्वयं की सेवा में लगे रहते हैं। डॉक्टर लोग अपने कार्य शुरू करने के पूर्व पढ़ाई के बाद मरीजों की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग लूटने में लग जाते हैं, मरीजों से धन उगाही के कार्य में लग जाते हैं। वकील लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि वे ईमानदारी से सत्य और न्याय का साथ देंगे, लेकिन धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। धर्मी लोग यानी धर्म समाज के लोग, सन्यासी लोग, साधु संत लोग व्रतों को धारण करते हैं कि वे गरीबी, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन का जीवन जिएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग दुनियावी माया मोह में फंसकर इन सारी बातों को भूल जाते हैं, दुनिया के तौर तरीकों को अपनाते हैं। पुरोहित लोग सुसमाचार के प्रचार का वादा करते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटक जाते हैं और अन्य कार्यों में लग जाते हैं। पति पत्नी विवाह के पवित्र बंधन के संस्कार के दौरान ये वादा करते हैं सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे, लेकिन वे लड़ाई झगड़े करते, मनमुटाव और तनाव में जीवन बिताते हैं, अनबन रहता है, मेल मिलाप की कमी उनके बीच में होती है। विश्वासी लोग संसार की ज्योति बनने और पृथ्वी का नमक बनने का वादा करते हैं प्रभु से, लेकिन अधार्मिकता की गवाही भी कभी बहुत सारे लोग अपने गलत जीवन के द्वारा देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बिना विश्वस्तता के, बिना ईमानदारी के यदि हम लोग हाँ कहेंगे तो वो खतरनाक है। अनुशासन, त्याग और दर्द सहते हुए हमें सच्चाई के मार्ग पर, करनी के मार्ग पर, प्रभु की इच्छा की पूर्ति करने वाले लोगों के मार्ग पर चलना होगा। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हम चट्टान पर बने मकान की तरह मजबूत होने का प्रण ले और अपनी करनी के माध्यम से, कथनी और करनी में समानता रखते हुए हम आगे बढ़े। दुनियावी माया मोह के रेत में हम अपने विश्वास के जीवन को ना खड़ा करें, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे क्रिस्तीय कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा करें। आज के सुसमाचार में यीशु ये कहते हैं कि नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता पर विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप किया। पश्चाताप जरूरी है, केवल मुंह से बोलना नहीं है। पश्चाताप करके हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारना होगा। केवल हाँ कहना
काफ़ी नहीं हैं। हमें पश्चाताप के माध्यम से फल उत्पन्न करना होगा। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, जो एक शिशु के रूप में हमारे बीच में इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु हमारे हृदयों में भी प्रवेश करे, हमारे हृदयों को उस अव्यवस्था पूर्ण गौशाले की शुद्ध और निर्मल चरनी बना दे, जहाँ हम यीशु को स्वीकार करें, हमारे जीवन को यीशुमय बना दे, हमारे चारों तरफ यीशुमय हो जाएं। हमारे करनी के द्वारा हम तेरे कथन को, तेरे वचन को पढ़े, सुने, समझे, ग्रहण करें, साथ साथ तेरी इच्छा को उस वचन के अनुसार लगातार पूरा करने के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाएं। तेरी गवाही हम अपने जीवन के आचरण के द्वारा हर पल करते रहें। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।